कहते हैं कुछ हादसे जिंदगी को बदल देते हैं। जिंदगी में हादसे होने के बाद कुछ लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं तो कुछ लोग हादसे को स्वीकार कर आगे बढ़ने लगते हैं। आज हम देश की बेटी अरुणिमा सिन्हा की जिंदगी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। 11 अप्रैल 2011 की घटना ने प्रसिद्ध वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा की जिंदगी को बदल कर रख दिया। वो सीआईएसएफ का एग्जाम देने के लिए लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। पद्मावती एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में सफर कर रही थी कि बरेली के पास कुछ लुटेरों ने उनकी सोने की चैन और पर्स को खींचने और छीनने का प्रयास किया। अरुणिमा सिन्हा ने जब उन्हें चैन देने से इनकार कर दिया और अपराधी सफल नहीं हुए तो उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ट्रेन से बाहर फेंकने के कारण उनके कमर और पेट में गहरी चोट आई। वो उठने की हालत में नहीं थी। पास वाले ट्रैक पर एक ट्रेन उनकी तरफ आ रही थी। उन्होंने ट्रैक से हटने की हर संभव कोशिश की, परंतु तब तक ट्रेन उनके बाएं पैर के ऊपर से निकल चुकी थी और उनका बायां पैर घुटने के नीचे तक पूरी तरह से कट चुका था और दाएं पैर में से हड्डियां बाहर निकल आई थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। वो पूरी रात उसी हालत में रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। अगले दिन जब सुबह हुई तो गांव वाले उनको बरेली के अस्पताल में लेकर गए। वहां के डॉक्टरों ने उनकी हालत देखी और कहा कि इनका पैर काटना पड़ेगा ताकि ये जीवित रह सकें, परंतु हमारे पास ब्लड और एनेस्थीसिया नहीं है। दोस्तों, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन सर्जरी के दौरान होने वाले दर्द को कम करने या शरीर को सुन्न करने के लिए लगाया जाता है। अरुणिमा को उस वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सुनाई जरूर दे रहा था। जब उन्होंने डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनी तो वह बोली, जब मैं इस दर्द के साथ पूरी रात सहती रही तो ये दर्द भी सह लूंगी। अरुणिमा जी की हिम्मत देखकर वहां मौजूद डॉक्टर ने एक यूनिट ब्लड दिया और उसके बाद बिना एनेस्थीसिया के उनका पैर काट दिया। अरुणिमा कहती हैं कि उस रात उस समय जो दर्द उनको महसूस हुआ उसको वो आज भी महसूस करती हैं। जब मीडिया के लोगों द्वारा सरकार को ये पता चला कि दुर्घटना की शिकार महिला एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी है तो उनको बरेली से लखनऊ के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और बाद में 18 अप्रैल 2011 को उनको एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां 4 महीनों तक अरुणिमा का इलाज चला। पैर कटने की वजह से उनको कृत्रिम पैर लगाया गया तथा दूसरे पैर में रॉड डाली गई, जिसका सारा खर्चा दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी ने उठाया था। उन्होंने फैसला किया कि वो अब वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम करेंगी। इसके लिए उन्होंने माउंटेनियरिंग को चुना। अरुणिमा अपनी इस प्रेरणा का स्रोत भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को मानती हैं, जिन्होंने कैंसर को मात देकर दोबारा जीवन प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने के बावजूद भी अरुणिमा नहीं रुकी। उन्होंने दुनिया के 7 महाद्वीप की ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से अधिकतर पर वो अपना परचम फहरा भी चुकी हैं और उनकी यात्रा आगे भी जारी रहेगी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय हासिल कर अरुणिमा सिन्हा ने यह साबित कर दिया कि हौसलों की उड़ान, लगन और आत्मविश्वास के सामने बड़ी से बड़ी मुसीबत भी घुटने टेक देती है। अगर वो चाहती तो उस घटना के बाद आसानी से अपना जीवन यापन कर सकती थी, क्योंकि उनको 2012 में ही सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल की नौकरी मिल गई थी। परंतु अरुणिमा ने गुमनामी में जीवन यापन करने की बजाय एक नए रास्ते को अपनाया, जिसमें हर कदम पर मुश्किलों का अंबार था। लेकिन कुछ कर गुजरने की चाहत के कारण उनका नाम सुनहरे अक्षरों में देश की ऐतिहासिक लोगों में दर्ज हो गया, जिसको सदियों सालों तक लोग याद रखेंगे। आज उनको भारत सरकार की दूसरी संस्थाओं से अवार्ड और सम्मान से सुशोभित किया जा चुका है, जिनमें पद्मश्री प्रमुख है। इतना ही नहीं, वो गरीबों और विकलांगों की सहायता के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल अकेडमी के नाम से एक संस्था भी चलाती हैं। कहते हैं इसी का नाम है जिंदगी। दृढ़ संकल्प से ही अरुणिमा सिन्हा आज विश्व की पहली विकलांग महिला, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का कीर्तिमान स्थापित किया है।
इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।